हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 5 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 अक्टूबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस ये जो है कौन बनी है। तो देखिए, हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की जो प्रथम महिला चीफ जस्टिस है ना, ये हिमा कोहली को बनाया गया है। तो हिमा कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस ये जो किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रथम जो चीफ जस्टिस है ना, ये टीबीएन राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 के आंकड़े के अकॉर्डिंग टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली, एमएस धोनी, अजरुद्दीन और राहुल द्रविड़ दिया हुआ था। तो देखिए, 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग टेस्ट मैच में जो सर्वाधिक कप्तानी है ना, ये विराट कोहली ने भी किया और एमएस धोनी ने भी किया है। लेकिन विराट कोहली ने जो है 60 मैच में 36 जो है टेस्ट मैच जीते हैं, और इन्होंने एमएस धोनी जो है 60 मैच में मात्र 27 जो है वो टेस्ट मैच जीते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सौरभ गांगुली ने जो कितने टेस्ट मैचों में कप्तानी किए हैं, तो 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी किए हैं। वहीं अगर सचिन तेंदुलकर की बात कर ले तो 25 मैच में जो है ये कप्तानी किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था GUI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये जो आपका कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, GUI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो देखिए, सरयू नदी के किनारे जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या सिटी जो है वो बसा हुआ है। तो अयोध्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये आपका मथुरा और आगरा शहर बसा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन थे। यानी पूछा गया था कि अकबरनामा जो पुस्तक है ना, उसके लेखक कौन थे। तो अकबरनामा पुस्तक के जो लेखक थे ये अबुल फजल थे। तो अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दूध में कौन सी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। तो देखिए, दूध में जो आपका लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो लैक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस ग्रह के उपग्रहों की जो संख्या है ना, वो सबसे अधिक है। यानी सबसे अधिक जो प्लैनेट यानी किसका है, तो ये आपका शनि यानी सैटर्न का है। तो शनि जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले शनि के कितने हैं, तो शनि के जो है 82 हैं। और अगर सेकंड अगर पूछा जाए तो जुपिटर के हैं। जुपिटर के कितने हैं, तो 79 मून है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लिनक्स दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो लिनक्स है ना, ये एक प्रकार का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र के किस झील को जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो करंट अफेयर्स से जो पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके जनवरी 2021 से पहले के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जनवरी 2021 से पहले तक जो है करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। वर्तमान के करंट अफेयर्स आप पढ़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो महाराष्ट्र के किस झील को जो है 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, तो ये लोनार झील को जो है शामिल किया गया था। तो लोनार झील आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो ये आपका बुल्ढाना जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका उत्तर प्रदेश के जो है सूर सरोवर झील को भी जो है शामिल किया गया 2020 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आगरा जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है ये आपका रामसर साइट में शामिल किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के किस झील को, तो सूर सरोवर झील को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल के किस जिले की है। केरल का जिला का नाम पूछा गया।
तो 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके अकॉर्डिंग केरल का जो जिला जो सर्वाधिक साक्षरता यानी जो लिटरेसी रेट रहा था केरल के, वो कोट्टायम जिला का रहा था। और कितना रहा था? तो 97.21 रहा था। तो कोट्टायम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर जिला ना पूछ के राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य में जो आपका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो कब हुई थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये 1 मई 1897 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो 1 मई 1897 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है कब हुआ था? तो देखिए गांधी जी के नेतृत्व में जो है भारत में पहला जो ये सत्याग्रह किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ना, ये आपका अप्रैल मई 1917 में किया गया था। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में जो है बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में किसे जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में जो है उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए उप चुनाव आयुक्त जो है जनवरी 2021 में ये उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे की शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2020 में कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 का आपका करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, इसलिए 2020 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो सुनील अरोड़ा थे और 23वें नंबर के ये थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो 24वें अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर ले तो ये सुशील चंद्रा हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 2021 को जो है सुशील चंद्रा को भारत का जो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के अगर बारे में पूछा जाए तो ये सुकुमार सेन थे और ये कब से कब तक रहे थे? तो 1950 से लेकर जो 58 तक रहे थे। वहीं अगर बात कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन ये जो है कब किया गया था? तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है ना, ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टेम्पररी फाइल्स का एक्सटेंशन ये जो है क्या होता है? तो देखिए टेम्पररी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है ना, ये .tmp होता है। तो .tmp आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए काजू के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होता है ना, वो सैंडी लॉम्स होता है, यानी बलुई जो दुमरट और तटीय जो रेती मिट्टी होते हैं ना, वो आपके काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो तटीय रेती मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस जगह का क्या नाम है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो देखिए बौद्ध भिक्षु जो है ये बिहार में भी रहते थे और संघास में भी रहते थे। तो आपके ऑप्शन में या तो संघास होगा या तो बिहारा होगा। तो इन दोनों में से जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। और उसके बाद जो बंगाल का नवाब है ये मीर जाफर को बनाया गया था। तो मीर जाफर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यानी वर्तमान में जो है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है ना, ये नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं, आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन जो है सही थे या फिर नहीं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गन्ना अनुसंधान केंद्र ये जो है कहाँ पर है? तो ये जो आप बताना कि क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं। अगर आपको सही आंसर पता तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारत रत्न ये जो है कब शुरू हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है? उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सार्क के में जो है वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो आज के शिफ्ट में जो इतने क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।